दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में हो रही ईडी की कार्रवाई पर कुछ भी बोलने से इनकार किया और चंपई सोरेन ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर कुछ भी बोलना अभी जल्दबाजी होने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दैनिक भास्कर के दफ्तर पहुंचे और दफ्तर में उन्होंने राज्य के अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों से मुलाकात की और राज्य की समस्या और विकास कार्य में आ रही बाधाओं पर बात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से राजनीति, शिक्षा, रोजगार, राज्य की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछे गए और जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जून के बाद राज्य में कई समस्याओं का निदान किया जाएगा और इसको लेकर बैठक करेंगे। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर कुछ भी बोलने से वो बचते रहे। अगली खबर, झारखंड सरकार के मंत्री को ईडी भेज सकती है नोटिस। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उसके सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी मंत्री आलमगीर आलम को भी समन करने की तैयारी में है और खबर है कि ईडी अब बढ़ावा टेंडर विवाद से लेकर वीरेंद्र राम प्रकरण तक में मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका तलाशेगी। अगली खबर, ऑपरेशन नारकोस के तहत हटिया स्टेशन से 32 किलो गांजा के साथ 6 गिरफ्तार। ऑपरेशन नारकोस के तहत हटिया स्टेशन से 32 किलोग्राम गांजा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा की 16 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। आरपीएफ के अधिकारी, फ्लाइंग टीम और जीआरपी रांची के सहयोग से हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान 6 व्यक्ति 4 ट्रॉली बैग और एक बड़े आकार के बैग के साथ एस्केलेटर के पास संदिग्ध तरीके से बैठे दिखे। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले के चपरी ढलान में फिर से हादसा। ड्राइवर को आई झपकी, बिजली के पोल को तोड़ते हुए पलटी गाड़ी। फुसरो डुमरी मुख्य मार्ग के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत चपरी ढलान में एक ट्रेलर RJ19 GF 1509 अनियंत्रित होकर पलट गई और घटना में ट्रेलर चालक राजस्थान निवासी आजू खान और उप चालक शौकत खान को चोटें आई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रेलर गुजरात मोरबी से टाइल्स लोड करके फुसरो आ रहा था और इस दौरान चपरी ढलान में चालक को झपकी आ जाने के कारण ट्रेलर सड़क किनारे स्थित पोल को तोड़ते हुए झाड़ियों में जा घुसा। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम के राजनगर पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि शहीद की पत्नी की जीत आदिवासियों मूलवासियों की जीत होगी। सीएम ने उपस्थित लोगों से जोआ मांझी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि जोआ मांझी एक शहीद आंदोलनकारी की पत्नी है। जोआ मांझी के जीत से राज्य के जल जंगल जमीन की रक्षा होगी और मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए भाजपा को जुमलेबाज पार्टी करार दिया। अगली खबर, घोटाले के आरोपी के साथ वित्त मंत्री की तस्वीर वायरल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड की राजधानी रांची पहुंची और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और इस कार्यक्रम से ज्यादा एक तस्वीर की चर्चा हो रही है। तस्वीर में निर्मला सीतारमण के साथ नजर आ रहे हैं कारोबारी विष्णु अग्रवाल हैं, जो जमीन घोटाले के आरोपी हैं और विष्णु के बगल में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मौजूद हैं। इस तस्वीर के वायरल होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल उठाया है और कहा कि क्या विष्णु अग्रवाल वॉशिंग मशीन में धुल गया है क्या? वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी काम करती है। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र के पोंडा पंचायत के मोचरे गांव में मामूली घरेलू विवाद पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और घटना में आरोपी पति सुरेश रजवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पत्नी ने अपने पति से उसकी बहन की बेटी की शादी में जाने की बात कही थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तू मैं होने लगी। पति का कहना था कि आर्थिक तंगी से कुछ दिनों से जूझ रहे, प्राइवेट में ऋण जो लिए हैं उसका भी चुकता अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पत्नी अड़ी हुई थी कि शादी में तो जाएंगे ही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। अगली खबर, गढ़वा में महिला को रौंदते हुए घर में घुसा ट्रैक्टर, महिला की मौत। बता दें कि गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के मंझियाव सुंडीपुर मुख्य सड़क स्थित रानाडी गांव में ट्रैक्टर एक महिला को रौंदते हुए घर में जा घुसा और इसमें कैल पासवान की पत्नी चंद्रावती देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और जबकि एक छोटी बच्ची घायल हो गई। इस सड़क हादसे में कुछ लोग बाल बाल बच गए, वहीं 2 घरों का बरामदा समेत बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। अगली खबर, राजद के स्टार प्रचारक और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर जमात हाई स्कूल मैदान में
पलामू लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी ममता भूइया के समर्थन में एक बार फिर से जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन बेरोजगार लोगों के हाथ में कलम होनी चाहिए वो आपस में लड़ रहे। पलामू प्रमंडल में उद्योग लाकर बेरोजगारी दूर करने का वादा करते हुए कहा कि अगर केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी तो भवनाथपुर में सेल की खाली पड़ी 4000 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे। अगली बार रामगढ़ में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे अफसर। तलाशी के दौरान कार से निकला इतना कैश कि हैरान रह गई टीम। रामगढ़ में एक कार से 45 लाख रुपए से भी ज्यादा कैश मिला। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान एक कार से इतना कैश बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक यह मामला झारखंड के रामगढ़ जिले के NH33 रांची पटना हाईवे का है। बता दें कि तलाशी के दौरान इनोवा कार में 45,90,500 रुपए कैश मिले। अगली पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पलायन, अराजकता और भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा झारखंड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बातें रखी और इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रहे पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिंता जाहिर की और कहा कि आज झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इसलिए राज्य से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। और निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करें। इसके अलावा हमें केवल मिनरल्स पर पूरी तरह से निर्भर होना बंद करना होगा। हमें अन्य संसाधनों को भी विकसित करना होगा। एक और बड़ी खबर, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि जिस नौकर की गिरफ्तारी हुई है वो मंत्री आलमगीर आलम का रिश्तेदार है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी 11 को, अमित शाह और राजनाथ सिंह 10 को आएंगे झारखंड। लोकसभा चुनाव में भाजपा स्टार प्रचारकों के माध्यम से ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी 11 मई को चतरा में पार्टी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पलामू में भाजपा उम्मीदवार BD राम के पक्ष में जनसभा करके जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं। प्रधानमंत्री पहले 15 मई को झारखंड दौरे पर आने वाले थे और गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पेशम अरवाड़ मैदान में NDA के घटक दल आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर, आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से भी शुरू हुई पूछताछ। ईडी का समन मिलने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय लेकर ईडी पहुंची है और ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। रुपए की बरामदगी मामले में रीता लाल को समन जारी कर पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था और रीता लाल दुपट्टा से अपने मुंह को ढके हुए वकील के साथ ईडी कार्यालय पहुंची थी। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना है, सस्पेंड की जाए सजा। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग की। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है और 13 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश जारी किया गया है। अगली खबर, निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग। बता दें कि झारखंड छात्र संघ की ओर से निजी स्कूलों की ओर से ली जा रही ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग को लेकर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को मांग पत्र भेजा गया है। झारखंड छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष S अली ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से बीते 29 अप्रैल से सभी प्रकार के स्कूलों में KG से 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गई है, लेकिन निजी स्कूल निर्देश का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा की क्लास तक के विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लास ले रहे। अगली खबर, सार्वजनिक मंच पर चंपई सोरेन के अपमान पर बीजेपी नेता का राहुल पर हमला। कहा कि कांग्रेस का अहंकारी चेहरा सामने आया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों की ओर से धुआंधार प्रचार जारी है और इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड दौरे पर थे। चाईबासा और गुमला में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान मंच पर उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद थे। और अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल पर आदिवासी को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आदिवासी को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया
और वीडियो में राहुल चंपई सोरेन को उनकी कुर्सी से उठाते हुए नजर आ रहे और फिर वो आगे बढ़कर मंच से सभा को संबोधित करने लगते हैं। अगली बार देश में मुस्लिम आबादी में वृद्धि पर बीजेपी ने जताई चिंता, कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो SC ST और OBC के आरक्षण में कटौती करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में मुस्लिम आबादी में वृद्धि की गति पर चिंता जताई है और आश्चर्य जताया कि मुसलमानों को आरक्षण देने पर तुली कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को मिले आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा। और PM मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC द्वारा हाल ही में जारी कार्यपत्र पर कहा गया है कि भारत में 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदू आबादी का हिस्सा 7.5% घट चुका है, जबकि मुस्लिमों की आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। बीजेपी ने कहा कि यदि आप 1951 की जनगणना को देखें तो हिंदुओं की आबादी 88% और मुसलमानों की 9.5% थी। वर्ष 2011 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी 80% से घटकर 79% रह गई। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि अगले सप्ताह शेयर बाजार में तेजी आएगी। इन 5 स्टॉक पर ध्यान दें। IIFL सिक्योरिटीज के निदेशक ने मार्केट की इस गिरावट पर कहा कि यह बाजार की वोलेटिलिटी का दौर है और साथ ही अगले सप्ताह हमें जागना चाहिए। अगले सप्ताह निवेशकों को नाल्को, NMDC, सेल, वेदांता और कोल इंडिया में हर गिरावट में खरीदारी करने का सुझाव दिया गया है और शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए अभी स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा और जहां बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्केट में अभी गिरावट और चढ़ाव ओवरबॉट जोन से गिरावट होना दिख रहा और मार्केट बहुत बढ़ गया था और ऐसी सिचुएशन में करेक्शन आते रहता है